जय गुरुदेव। महात्माओं को ललकारो मत। ये 57 की पत्रिका है, 28 नवंबर। ये कहानी है, एक महात्मा जी के आश्रम पर एक शिष्य रहता था जो कभी कहीं आता जाता नहीं था। एक दिन उसके मन में यह इच्छा उठी कि चलो जरा नगर देख आए, बाजार देख आए। उसने गुरु महाराज से आदेश मांगा। गुरु महाराज बोले कि अरे बच्चा कहाँ जाएगा, बाजार देखने। लेकिन उसने फिर प्रार्थना किया कि उसकी प्रबल इच्छा देखकर गुरु महाराज ने उसको आदेश दिया। शिष्य चल पड़ा नगर देखने। घूमते घुमाते हुए एक जगह पहुंचा तो देखा कि एक साधु जी बैठे हुए हैं, गले में माला टांगे, त्रिपुट लगाए। उसके पास बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। वो भी वहां जाकर खड़ा हो गया, यानी शिष्य वहां जाकर खड़ा हो गया और वो साधु को देखने लगा। कोई साधु जी से बेटा मांगता, कोई धन की याचना करता, कोई मुकदमा जीतने की बात करता। मतलब एक ही तरह तरह के लोग याचनाएं कर रहे थे। साधु जी सबसे कहते कि इतना पैसा लाओ, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, मैं इतना पूजा करूंगा, वो पाठ करूंगा, ताबीज बनाऊंगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। यानी लोगों को जो है साधु ये बोल रहा है कि भाई धन लाओ, पैसा लाओ, तुम्हारी जो भी इच्छा मैं पूरी करूंगा, तुम्हारे लिए ताइज बनाऊंगा, ये पाठ करूंगा, वो पूजा करूंगा, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ये भोला भाला जो शिष्य था गुरु का, ये सब देख रहा था और सुन रहा था। उसने मन में सोचा कि साधु जी जो है, साधु जी ने तो अच्छी दुकान खोल रखी है। ये शिष्य सोच रहा था, क्यों न मैं इन्हें समझाऊं कि मेरे गुरु महाराज के पास चले। ऐसा सोचकर उसने कहा कि अरे भाइयों बहनों, तुम कहाँ आकर फंस गए। ये तो दुकानदारी है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। तुम्हारी शहर में इतने बड़े महात्मा रह रहे हैं, उनके सामने जाकर अपना दामन फैलाओ, तुम्हारा आत्मा कल्याण होगा और मनोकामना भी पूरी होगी। तुम्हें खर्चे से भी बचोगे, तुम खर्चे से भी बचेगी। वो साधु तांत्रिक था। शिष्य की बात सुनकर उबल पड़ा और वो बोला और वह बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ऐसे कह दिया। मैं देख लूंगा तुमको और तुम्हारे गुरु को। आज की रात तुम्हारी अंतिम रात होगी। शिष्य भी जोश में था। वो भी बोला कि तुम क्या देखोगे, तुम्हारे ऐसे ऐसे को मैंने बहुत देखा है। लोग बाग डर गए लोग बाग डर गए। शिष्य को गले समझाने की तुम चुप हो जाओ। शिष्य को लगे समझाने की तुम चुप। लोग जो थे डर गए कि भाई ये तांत्रिक है और तू इससे क्या पंगा ले रहा है। तो शिष्य को लोग समझाने लगे कि तुम चुप हो जाओ, ये पहुंचे हुए महात्मा है, कुछ भी कर सकते हैं। लोग समझाने लगे वे साधु जो है पहुंचा हुआ है, भाई ये कुछ भी कर सकता है, तो इससे पंगा मत ले। शिष्य आश्रम पर गए शिष्य आश्रम को चल दिया। जब वहां पहुंचा तो गुरु महाराज ने पूछा कि देख आए। वो बोला कि जी। गुरु जी पूछे शिष्य से, भाई तू बाजार घूमने गया, मेला घूमने गया, देख आए। शिष्य बोला कि हाँ गुरु महाराज, मैं बाजार देख आया हूँ। और उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में एक खौफ समा गया था। शिष्य के मन में एक खौफ समा गया था। गुरु महाराज को अंतर्यामी कहो न कहो समझते सब है। वो जानता था गुरु महाराज को कहूँ या ना कहूँ, गुरु महाराज तो मेरे अंतर्यामी है, सब समझते मेरे दिल की बातों को। शिष्य जान रहा था। जब रात हुई तो गुरु महाराज ने अपनी चारपाई के चारों ओर एक बहुत बड़ा गोला खींच दिया। शिष्य से बोले कि जाओ जल्दी से रोटी खाकर आओ, आज मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबा दो। शिष्य को तो अंतर में खौफ समाया था, उसकी भूख खत्म हो गई। शिष्य के अंदर खौफ था, भाई मैंने तांत्रिक से पंगा ले लिया, अब तांत्रिक क्या करेगा।
एक खौफ समाया हुआ था उसकी, उस खौफ में शिष्य की भूख भी उसकी खत्म हो गई। वो बोला कि मुझे भूख नहीं है। गुरुजी बोले कि अच्छा, चल बच्चा, दबा मेरे पैर, जब तक मैं न कहूँ तब तक तू दबाना बंद मत करना। एक गुरुजी का उसको आदेश हुआ शिष्य को, भाई मैं जब तक न बोलूं तब तक मेरे पैर तू दबाते रहना। गुरुजी लेट गए और शिष्य पैर दबाने लगा। कुछ देर बाद ऐसा लगा कि गुरुजी गहरी निद्रा में हो गए। शिष्य पर दबाता रहा। आधी रात का समय हुआ तो तांत्रिक ने अपना खेल शुरू किया। एक उधर काला सांप फुसकारता हुआ आया। शिष्य ने देखा पर वो पैर दबाता रहा। नाग जैसे ही उस रेखा के पास आया और एकदम छटपटाने लगा, मानो आग में जल गया हो, और वह उल्टा लौट गया। थोड़ी देर बाद एक हाथी चिड़चिड़ाता हुआ आया और वैसे ही उस रेखा के पास पहुंचा तो उसकी भी वही हालत हुई। यह भी लौट उल्टे पांव भागा। कुछ देर बाद शिष्य ने देखा कि उसका बूढ़ा बाप रोता हुआ आ गया है और रेखा के उधर रो रो कर कह रहा है कि बेटा, मैंने तुझे बहुत खोजा और तू यहाँ पड़ा है। तेरी माँ रो रो कर पागल हो रही है, तू घर चल। शिष्य बोला कि तुम बैठो, बाप से कह रहा है शिष्य, तुम बैठो, मैं अभी नहीं उठ सकता जब तक मेरे गुरु महाराज नहीं कहेंगे। सवेरा होगा और जब वो उठेंगे वे जैसा जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। इस पर बूढ़ा बोला कि मेरे गले लग जा। शिष्य ने कहा कि ये नहीं हो सकता। हार कर बूढ़ा बाप भी वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद शिष्य देखता क्या है कि उसकी माँ रोती बिलखती हाथ में एक पोटली पकड़े आकर खड़ी हो गई और वह कहने लगी कि बेटा, मैं तुझे लेने आई हूँ। मैंने तेरी शादी तय कर दी। देख, मैं ये कपड़े दिखाने आई हूँ ताकि तुझे विश्वास हो जाए। यह वह बोला कि माँ, बैठ जा, अब तो सवेरा होने वाला है। गुरु महाराज उठेंगे और वो जो आदेश देंगे वो मैं करूँगा। इस पर माँ बोली कि एक बार आ जा, मेरे मैं तेरा माथा चूम लूं। शिष्य बोला कि ये नहीं हो सकता। जब तक गुरु महाराज का आदेश नहीं होता मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। आखिर माँ भी निराश होकर वापस लौट गई। सवेरा हुआ, सूरज चढ़ गया। तब गुरु महाराज ने आंखें खोली और देखा तो शिष्य पैर दबा रहा था। ओ बोले कि बच्चा, तू रात भर दबाता ही रह गया। मुझे तो बड़ी गहरी नींद आ गई और कुछ होश नहीं रहा। जा, उठ, नित्य क्रिया से फारिग होकर कुछ खा पी ले। तूने रात को भी कुछ नहीं खाया। वो फिर बोला कि जी, मुझे भूख नहीं। गुरु महाराज हंसते बोले कि अब तुझे किस बात का डर है? वो वो तुझको और तेरे गुरु को देखना चाहता था। देख लिया उसने और चला गया हमेशा के लिए। जय गुरुदेव बाबा अक्सर कहा करते हैं कि महात्मा वैसे तो कोई करिश्मा नहीं दिखाते और न किसी का बुरा चाहते, लेकिन उनकी शक्ति को कभी ललकारना नहीं चाहिए। उनको अगर कोई ललकारता है तो उनकी ललकार स्वयं उसकी सिर पर तलवार बनकर लटक जाती है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। जय गुरुदेव।